हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जी की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 10वां पार्ट है। इससे पहले भी 9 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लुसेंट बिहार जी की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने की थी गया अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1906 में स्थापित हुई थी बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मई 1934 में हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का गठन। नेक्स्ट है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदुनंदन शर्मा ने किया था किसान आंदोलन को जागृत। नेक्स्ट है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.5 लाख रुपए एकत्रित किए थे तिलक स्वराज फंड के लिए। नेक्स्ट है, श्री मणिंद्र नारायण राय क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे चंपारण आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत में था जनता का शासन। नेक्स्ट है, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, चंपारण में नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर 1917 को प्रतिवेदन पेश किया था। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट है, दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1940 को हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन दरभंगा में। नेक्स्ट है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र मित्र शामिल था बनारस षड्यंत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र मिश्र ने स्थापित की थी हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था। नेक्स्ट है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिगम को नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी पत्रिका के संपादन से हटाकर कनिगम को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के
अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1938 में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WH स्लीमेन को है ठगी अतिक्रम करने का श्रेय। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिषेध कब पास किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1829 में पास किया गया था सती प्रथा पर प्रतिषेध कानून। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर पालिका के चेयरमैन पद पर आसीन थे। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द बिहारी हेराल्ड है अंग्रेजी अखबार जो कि पटना से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, यदि नील की खेती से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तावान कर देना पड़ता है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धरती अब्बा का अवतार मानते हैं बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1733 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1759 ईस्वी में अभियान समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा था। नेक्स्ट है, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनाज के भंडारण के लिए किया गया था गोल घर का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बक्सर के युद्ध के पश्चात हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित। नेक्स्ट है, बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 छात्रों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गजेंद्र सिंह इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण थे संपूर्ण क्रांति के जनक। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद थे किसान सभा के संस्थापक। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1937 में बनी थी निर्वाचित लोकप्रिय सरकार। नेक्स्ट है, पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का, मतलब महेश नारायण ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
इन तीनों ने ही योगदान दिया था। नेक्स्ट है, पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गायस्टीन द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1786 में कराया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में किस जेल में कैदियों ने वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छपरा जेल में की थी। नेक्स्ट है, पटना में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1651 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल में महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अली गौहर ने किया था सर्वप्रथम विरोध ब्रिटिश सत्ता का। नेक्स्ट है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडोल गांव से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1937 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1857 के महान का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त को हुआ था पटना सचिवालय गोलीकांड। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग की जेल की जो दीवार है उसे फांदकर भागने में सफल हुए थे। नेक्स्ट है, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसने जनधन की अपार क्षति हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 जून 1934 को आया था। नेक्स्ट है, मुल्ला बहबवानी का कहाँ का यात्री था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईरान का यात्री था मुल्ला बहबवानी। नेक्स्ट है, बंगाल में किसे नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम ने बनाया था मुंगेर को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने बंदूकों तथा तोपों की कारखाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंगेर में की थी बंदूकों और तोपों के कारखाने की स्थापना। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1900
42 ईस्वी में की गई थी एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अंग्रेज फैक्ट्री थी स्थित गुलजारबाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनारो ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1912 में हुआ था बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन। क्वेश्चन है, मुंगेर का बटहिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बकाशत भूमि की वापसी थी। नेक्स्ट है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंगों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिस ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के मध्य। क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी था प्रथम मुस्लिम विजेता। नेक्स्ट है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली के अधीन किया था बिहार को। नेक्स्ट है, रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किस भवनों के अनुरूप किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी के महलों के अनुरूप किया गया है। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीज को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद में हुई थी। नेक्स्ट है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-1098 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूलचंद ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सईद खां को बनाया गया था 3 बार सूबेदार। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश था पहला सुल्तान सैनिक अभियान आयोजित करने वाला।
नेक्स्ट है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाइस्ता खां था बिहार का सूबेदार। नेक्स्ट है मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। नेक्स्ट बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने मिलाया था बिहार को सबसे पहले मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट है भोजपुरी के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब ढावा, बिहटा, बक्सर, ये तीनों ही राजधानी थी उज्जैनी शासकों की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाला प्रथम यात्री था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल तारिफ तलीफ था बिहार आने वाला प्रथम यात्री मध्यकाल में। नेक्स्ट है मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्मचार्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला बहबानी एक धर्म आचार्य था। नेक्स्ट है 1619-1920 ईस्वी किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सादिक ने पुस्तक की रचना की थी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरिया खान नुहानी था बिहार का सूबेदार। नेक्स्ट है बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इख्तियार रुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को है मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेनानायक ने बिहार पर अधिकर व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह ने व्यवस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारीख़ दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने बनाया था मुंगेर को राजधानी। नेक्स्ट है मुकर्रब खां बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1618 में नियुक्त किया गया था मुकर्रब खां को बिहार का सूबेदार। नेक्स्ट है चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैनिया शासकों के द्वारा हुआ था चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन। नेक्स्ट है तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1234 ईस्वी में तिरहुत आया था तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्रे बख्तियार खिलजी था तुर्क सत्ता का संस्थापक। नेक्स्ट है मलिक इब्राहिम या मलिक भैया बिहार प्रशासनिक किस काल में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तुगलक काल में था बिहार का प्रशासक मलिक इब्राहिम। नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदेव भाग गया था जंगलों में इब्राहिम से पराजित होकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दुदिलिया था उसका जो मुख्यालय था वह बिहिया था।